आज से देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत। अगले 10 दिन तक घर घर में विराजेंगे बप्पा। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह। मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार ये गाइडलाइन जारी की जा रही है कि इको फ्रेंडली मूर्तियों में पीओपी का इस्तेमाल न करें। ऐसे में राजधानी भोपाल में कुछ मूर्तिकार ने इस बार अनोखे तरीके से गणेश मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। मूर्तिकार कांता यादव इस बार गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। खास बात तो यह है कि कांता यादव ने गोबर से जो मूर्तियां तैयार की हैं, उसकी डिमांड पूरे देश से देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर रायपुर प्रशासन ने कुछ और राहत दी है। इसके लिए पहले से जारी आदेश में संशोधन किया गया है। अब प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट के बजाय 8 फीट हो सकेगी। मूर्ति स्थापना या विसर्जन के दौरान धुमाल बजाने पर रोक है। रायपुर प्रशासन के मुताबिक पंडाल का अधिकतम साइज 15 बाय 15 फीट हो सकता है, जबकि सामने की ओर से करीब 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए। पंडाल में लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है। पंडाल में सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की सुविधाएं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल डोंगरगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री मानपुर और बड़ीपार में सहकारी बैंक की शाखा भवन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। दोनों सहकारी बैंकों के शाखा भवनों का निर्माण 36 लाख रुपए की लागत से होगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक आज। बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की होगी मीटिंग। विष्णु देव साय, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का प्रबंधन सख्ती दिखा रहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज के 22 पदाधिकारियों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस, पीजी रजिस्ट्रेशन होल्ड आदेश को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं जूनियर डॉक्टर्स। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में शुरू हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स। कमलनाथ को आभार देने के लिए कांग्रेस प्रदेश भर में आज निकालेगी यात्रा। हाईकोर्ट में लंबे 6 मामलों को छोड़कर मिला है 27% रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज सिंह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को फटकार लगाई। कानून व्यवस्था के हालात पर सीएम ने मंत्रालय में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात पर नाराजगी व्यक्त की। कम वैक्सीनेशन और डेंगू प्रभावित जिलों पर सीएम शिवराज का फोकस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज कलेक्टर से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। डेंगू प्रभावित जिलों के सीएमएचओ से भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। कम वैक्सीनेशन वाले 17 जिलों के कलेक्टर्स होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डेंगू और चिकनगुनिया के हालात के आयुष्मान योजना में शामिल किए जाने का फैसला किया। सीएम ने डेंगू पर नियंत्रण के लिए निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रण करने के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा। डेंगू का लार्वा नष्ट करने और फॉगिंग का काम मिशन मोड पर होगा। मंदसौर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर गौतम सिंह जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स के साथ नगरपालिका और मलेरिया विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। मंदसौर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 35 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 733 हो गई है। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में कोरोना के 25 नए मामले मिले हैं, जबकि 28 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को लौटे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 396 एक्टिव केसेस हैं। वहीं रायपुर जिले में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों का पता लगाने के लिए प्रशासन घर घर सर्वे करेगा। रायपुर में अभी भी 23% लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। जिले में अभी तक 77% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। रायपुर में अभी तक करीब 14 लाख लोगों ने कोविड टीके का पहला डोज लगवाया है। 5 लाख लोगों ने टीके का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। बैतूल में बच्चे निमोनिया और वायरल फीवर की चपेट में है। हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले सवा महीने में करीब 1000 बच्चे भर्ती कराए जा चुके हैं। बैतूल में सितंबर के शुरुआती दिनों में ही 414 बच्चे अस्पताल पहुंचे। ओपीडी में 50 बच्चे भर्ती किए गए, जिसमें बच्चे वायरल और निमोनिया के संक्रमण की चपेट में हैं। खंडवा में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 1000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं।
खंडवा में डॉक्टर्स का कहना है कि जो बच्चे गंभीर हैं उन्हें भर्ती किया जा रहा है। कोरोना जांच भी की जा रही है। मौसम में आए बदलाव की वजह से वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिलासपुर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड अभियान के तहत वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। 20 सितंबर तक सभी वार्ड पे धरना दिया जाएगा। अमर अग्रवाल ने कहा कि जनता परेशान है। उनकी मांग पर उन्होंने वार्ड अभियान चलाया है। कांग्रेस नेता प्रमोद नायक का कहना है कि सत्ता में रहते बीजेपी को शहरवासियों के फिक्र नहीं हुई। मंडला के पिपरिया गांव में लव मैरिज को लेकर एक परिवार का बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। कृष्ण कुमार चक्रवर्ती नाम के युवक ने दूसरे समाज की लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद उनका बहिष्कार किया गया। मामले में कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले के फैसले का विरोध करने के बजाय सामाजिक पंचायत का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों का समाधान सामाजिक पंचायत में ही निकलेगा। इंदौर में कलेक्ट्रेट के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर मनीष सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला दहन की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस के आने पर कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगा दी। पुतला हाथ में लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता आगे भागते रहे, जिनका पुलिस पीछा कर रही थी। कुछ देर जाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी झेल चुके 4000 महिलाओं को फिर से पेंशन मिलना शुरू हो गया है। गैस ट्रेजेडी राहत मंत्री विश्वास सारंग के कल्याणी महिलाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए काम कर रही है। 2019 में कमलनाथ सरकार ने इस योजना को बंद किया था, जिसे फिर से शुरू किया गया है। महिलाओं को 600 रुपए सामाजिक पेंशन के साथ 1000 भी पेंशन मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला बाल अस्पताल का नवीनीकरण कराया, जिसके बाद अस्पताल नई व्यवस्था के साथ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अस्पताल में व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधर गई है। सोमवार से इलाज भी शुरू हो जाएगा। हालांकि वो डॉक्टर और स्टाफ की कमी पर कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। इंदौर के मालवांचल विश्वविद्यालय में इंडेक्स ग्रुप के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर भरत शरण सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मालवांचल विश्वविद्यालय वाइस चांसलर एनके त्रिपाठी भी शामिल हुए। धमतरी में पुरंदेश्वरी के बयान के विरोध में कल जमकर हंगामा हो गया। विवाद तब शुरू हो गया जब कांग्रेस नेता बीजेपी ऑफिस में पान और थूकदान लेने पहुंचे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर वहीं पर मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राकर को जबरन माला पहनाने की कोशिश करने लगे। चंद्राकर ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की गमछा पहनने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। घटना के बाद वो दोनों तरफ से धरने का दौर जारी है। छिंदवाड़ा में बैतूल रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बच्चे और महिला शामिल है। छिंदवाड़ा की तरफ से आ रही कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। सभी लोग नागपुर के बताए जा रहे हैं। अशोकनगर में सरपंच पर सब इंजीनियर के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोपी के सरपंच बाबू सिंह सड़क निर्माण किए बिना ही सब इंजीनियर जनपद पंचायत पर पूरा बिल पास करने का दबाव बनाते नजर आए थे। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने भारी मात्रा में सोना चांदी, उनसे बने जेवरात के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दमोह के बनिया गांव में बारिश के लिए बच्चियों को बिना कपड़े के घुमाने पर कार्रवाई हुई है। एएसपी ने बताया कि 6 महिलाओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था। कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कुछ दिन पहले बनिया गांव में बारिश के लिए लोगों ने अजीबोगरीब टोटका किया था। छोटे बच्चों के सिर पर मूसल रखकर उन्हें बिना कपड़े के गांव में घुमाया गया था। ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट का विस्तार होगा और एयर टर्मिनल भी बनेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर ICAR ने आलू अनुसंधान केंद्र की 110 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवंटित करने का एनओसी जारी कर दिया है। ICAR ने कलेक्टर से आलू अनुसंधान केंद्र को दूसरी जगह 110 एकड़ जमीन दिए जाने को कहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन मिलने के बाद अब एयरपोर्ट विस्तार के साथ भव्य एयर टर्मिनल भी बनेगा। बैतूल पुलिस ने तिलक वार्ड स्थित कसाई खाने पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में मवेशियों का मांस बरामद किया गया। छापे के दौरान कई आरोपी भाग निकले, लेकिन एक महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई। थाने से करीब 500 मीटर दूर ये धंधा चल रहा था। शिवपुरी में एक हेड कांस्टेबल को 24 केले की रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि लुकवासा चौकी में तैनात हवलदार भगवान लाल जाटव ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एक ट्रक चालक को रोका और उससे वसूली के नाम पर केले गाड़ी में रखवा लिए। इस वारदात का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले काफी अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रोज रोज की वसूली से तंग आकर ट्रक चालक ने ही वीडियो को वायरल कर दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए हवलदार भगवान लाल को निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। मंदसौर में 2018 में 7 साल की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप और उसके बाद चाकू से गला काट दिया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मंदसौर कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दोषियों ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए फांसी की सजा बरकरार रखना आवश्यक है। उज्जैन में पुलिस ने जियो मार्ट में हुई करीब 7 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि जियो मार्ट के ही सुपरवाइजर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 7,76,523 की राशि जब्त कर ली है। 4 दिन पहले शहर की बसंत बिहार कॉलोनी में जियो मार्ट के ऑफिस में 7,76,523 रुपए कैश चोरी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों से पूछताछ कर मामले को सुलझाया। खरगोन के बेटचा गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। तीनों आपस में बहनें थीं और भाई के साथ खेत पर गई थी। धार में अंधविश्वास की एक तस्वीर सामने आई है। करंट लगने से युवक की मौत के बाद शव को गीली मिट्टी में रख दिया गया ताकि वो जिंदा हो सके। मामला सागौर के मोतीनगर का। रीवा में सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि फायरिंग करने वाला शख्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाने के लिए कट्टे से फायरिंग करते हुए वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर उसे वायरल करवा दिया। राजनाथ गांव में अवैध प्लॉटिंग जोरों पर है। वहीं पर नगर निगम ने भी अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ समय से अवैध कॉलोनियां काटने का खेल चल रहा है। ग्राहकों को धोखे में रखकर प्लॉट बेचे जा रहे थे, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर निगम कमिश्नर ने एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र में एक चरवाहे के अपहरण का मामला सामने आया है। जंगल में मवेशी चराने गए शख्स का कल्ली गुजर नाम के डकैत ने अपहरण कर लिया और रिहाई के बदले 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। कई टीमों में बटे पुलिस वालों ने जंगल में सर्चिंग शुरू कर दी। पुलिस की सतर्कता और दबाव की वजह से डाकू अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सरगुजा जिले के लखनपुर में हाथी के हमले से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। करनी गांव निवासी गौतम दास अपनी पत्नी रीना दास और 4 साल के बेटे युवराज के साथ स्कूटी पर उदयपुर से अपने गांव जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही उदयपुर लखनपुर वन विभाग की टीम और लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश पर लखनपुर एसडीओ विजेंद्र सिंह ठाकुर ने तत्काल कार्रवाई की। भवानीपुर में उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेगी ममता बनर्जी। बीजेपी बोली, सामने कोई भी हो, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी और बेटे के खिलाफ पुणे पुलिस का लुकआउट नोटिस जारी। डीएचएफ का कर्ज नहीं चुकाने पर एक्शन। लव जिहाद पर पहली बार केरल के बिशप का दावा, कहा कि केरल के ईसाई और हिंदू लड़कियों को फंसाकर अफगानिस्तान के आतंकी शिविरों में भेजा। अयोध्या के संतों ने भी बताया बड़ी चुनौती।
अयोध्या में 2 साल बाद श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज। कार्यक्रम के आयोजन पर भी केस। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। देश भर में अब तक 72 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, त्योहारों को देखते हुए वैक्सीनेशन बढ़ाने पर देना होगा जोर। देश में फिर से बड़े कोरोना संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस। करदाताओं के लिए अच्छी खबर, अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। हवाई क्षेत्र के लिए 100 दिन की योजना। 5 एयरपोर्ट और 6 हेलीपैड बनाए जाएंगे। 50 नए रूट की होगी शुरुआत। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की पुरानी चेकबुक। परेशानी से बचने के लिए नई के लिए करें अप्लाई। निर्यात योजना का 56,000 करोड़ का बकाया जल्द चुकाएगी सरकार। 45,000 से ज्यादा निर्यातों का होगा फायदा।